और सबके। तुम क्या करते हो वहां पे? मैं टेम्पो चलाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, टेम्पो। टेम्पो चलाते हो। हम्म। टेम्पो मतलब ये कंपनी कंपनी के माल उठाते हो तुम लोग? हाँ, कंपनी कंपनी के ट्रांसपोर्ट। अच्छा 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 अच्छा। तो अगर हम्म। तुम एक कम मतलब तुम्हारी सबसे लॉन्ग ट्रिप कहाँ की होती है? मैं इधर ही चलता हूँ, लोकल लोकल ही अपना। बाहर नहीं जाता। कहाँ पे? बाहर नहीं जाता। बाहर नहीं जाता, अभी लोकल इधर ही चलता हूँ, लोकल लोकल अपने इधर ही। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कि लोकल ही तुम हाँ। ये ड्राइवरी करते हो। हाँ। तो कितना कमा लेते हो तुम महीने का? मैं महीने का 20-25 हजार कमा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, और शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई ना। राइट राइट राइट। आज बहुत दिनों बाद याद किया तुमने। रात को 3-3 बज जाते तुम्हारी लाइव देखते मेरे को। नहीं नहीं यार, देखो मैंने तो हमेशा लोगों को बोला है कि मेरी लाइन में तुम जैसे दो कौड़ी के लोग ही आते हैं। कोई ट्रक ड्राइवर होता है, कोई टेम्पो ड्राइवर होता है, कोई धोबी होता है सही है, मादर चोत, सही है। तो कोई ठेले वाला होता है, कोई रिक्शे वाला होता सही है। है। तो ये ऐसे ही लोग मेरी लाइफ पे आते हैं। तो बाकी मतलब हाँ। जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन लोगों के पास सुबह उठ के मॉर्निंग में, जिन लोगों को सुबह 7 बजे उठ के ट्रेन पकड़ के जॉब पे जाना है, वो लोग थोड़ी ना 3-3 हम्म। 4-4 बजे तक जगेंगे। हाँ, वो तो है। है वो ना? तो सही बात है। हाँ, लेकिन हम्म। देख भाई, मैं तुम लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, क्योंकि तुम लोग बहुत मेहनत करते हो। और मेहनत करके तुम लोग अच्छा। अपना खर्चा चलाते हो, तो भाई मैं दिल से तुम लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सही है, सही है। हाँ। तो ये यार तुम मतलब ये ट्रक बक चलाते हो, तो फिर तुम तो नमाज नहीं पढ़ पाते होगे? नमाज पढ़ लेते हैं जुम्मा की, शुक्रवार। अच्छा, मतलब वीक में एक ही बार नमाज पढ़ते हो? हम्म। तो भाई ये तो ही नहीं यार, अल्लाह की तुम्हें तो दिन में 3 बार नमाज पढ़नी चाहिए। तुम कैसे मुसलमान हो जो सिर्फ सुख संडे का जुम्मे के दिन ही नमाज पढ़ते हो? अरे वो टाइम, अपने को टाइम मिलता है वैसे पढ़ लेते हैं। हेलो। तो भाई ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें तो अल्लाह नरक में जलाएगा ही यार। कोई बात नहीं, जलाने दो यार। जलाने वाले को जलाएंगे, किसी का अच्छा कर्म दिखेगा। जो आज हेलो अपनों को मालूम है ना, अपनों ने कितना अच्छा कर्म किया है। भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, तेरी आवाज आ रही है भाई। तू मुझे एक बात बता, तू कब से नीचे कमेंट कर रहा है कि मैं सूफी को मिला, सूफी को मिला? मतलब हाँ तू हाँ। कोई टॉम क्रूज से मिल के आया है? अरे वैसे ही बोल रहा हूँ पनौड़ी भाई, आपके जैसे फैन है। आपके थ्रू उनको जानता था मैं तो। ऐसे ही मतलब पान की एक दुकान पे खड़ा था। तो सामने से सूफी भाई अपने कुत्ते के साथ थे, वो उनके पास किया गाड़ी है। तो लुधियाना में वो ओमेक्स है हमारे यहाँ पर, ओमेक्स सिटी। हाँ। तो वो उतर के आया, मैंने कहा यार ये बंदा देखा लगता है कहीं। तो मैं देखा भाई ये तो सूफी लग रहा है। तो उनसे मिला भाई, बड़ी छोटी हाइट है उनकी, सूफी भाई की तो। हाइट छोटी है, वैसे स्मार्ट है बंदा। बहुत अच्छी तरीके से मिला, मैंने उनसे बोला, मैं कहा भाई पनौड़ी भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। दीपक लाल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब आपकी लाइव। मतलब ऐसे मतलब ये लाइव मैं रोज नहीं देखता ऐसे, मतलब लाइव होके यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ फ्री टाइम में आपकी लाइव। हर टाइम देखता ही रहता हूँ, मतलब कोई भी मतलब 6-7 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल। मतलब सूफी भाई तो जब आप ऐसे बोल दीपक रहे थे कल। कि उनकी हाइट तो 6 फीट है, ऐसा बोल रहे थे वो मुझे और अरे लाइव भाई पे। 5 फुट 1 या 2 इंच होगी।
5 फुट 1-2 इंच, सूफी 5 फुटिया है। 5 फुट या 1-2 इंच होगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा। मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि वो सामने से देखने में लगते हैं मतलब अच्छे, ऐसे ठीक है अच्छे दिखने में, बहुत अच्छे, लेकिन हाइट बहुत छोटी है भैया उनकी। फिर मैंने उनसे बैठ के 5-7 मिनट बातें की। वो एक्चुअली ना क्या हुआ, मेरे दोस्त का डीलर आने वाला था, उसने थोड़ा सा अपना गांजा वांजा लेना था, तो उसको तंग करने लग गया कि उसको मालूम नहीं था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो मेरे को चिल्लाने लग गया आजा आजा। फिर सूफी भाई से ज्यादातर टाइम बात नहीं हुई। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भैया आना फिर लुधियाना है। फिर उन्होंने मेरे को अपने मतलब मोबाइल से ऐड करा, मेरे को इंस्टाग्राम यूज करना भी नहीं आता। मैं कहा भैया पनौड़ी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनसे बात करा दो भी। खड़े खड़े कहता करवा देता हूँ, कहते इस टाइम वो सोए होंगे, तो रात को तेरे को कभी ऐड कराता हूँ। फिर उनको मैसेज भेजे, फिर कभी हुई ही नहीं। मैं ऐसे कभी ना लाइव देखता हूँ, कभी मैसेज भेज भी देता हूँ, आपका कभी रिप्लाई ही नहीं आया मेरे को भैया। बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बहुत, मतलब 5-7 साल हो गए होंगे आपको देखते हुए। मैं जब आप वो वीगो वगैरह लाइव पे नहीं करते थे, जब आपने मतलब पहली बारी आप दीपक कलाल के साथ आए थे, आप अपने घर में सोए हुए थे, आपने सामने चर्च दिखाई, बहुत बढ़िया लगते हो भैया आप बंदे मेरे को। ये बकरी भी तो भैया लुधियाना से ही है ना? नहीं, बकरी चुदियाना से है। लुधियाना ही लगा लो। बकरी सब लुधियाना ही है जगह पे भैया ये। चुपती रहती है ना, तो वो लुधियाना की चुदियाना हो गई है। हाँ, ये लुधियाना ही है भैया। सही है। हाँ। हाँ, पंजाब के बंदे ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस ये है कि वो डरते हैं। हवाबाज तो यहाँ पर भी बहुत है, लेकिन वो डरते हैं सामने बात के। आपको मालूम है कैसे डर जाते हैं फटाफट। पंजाब के लोगों को ना बर्दाश्त नहीं होती बात, कि सामने वाला बंदा हमें क्या बोलेगा। अभी आप ये जो बोल रहे हो बातें सारी बिल्कुल सही बोलते हो, कि कावड़ के लिए ये वो चीजें, मतलब बंदा ना डर जाता है कि हमारे ऊपर ना बात आ जाए, हमारे ऊपर बात ना आ जाए। अभी आप सही देखो है। सोशल मीडिया पे, पंजाब में वो लड़की को मार दिया, ये है वो है। अब यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा, मतलब लोग गुस्से में आ गए कि ये गंद नहीं मचाने देना हम लोगों ने पंजाब में। राइट। हाँ, कि हम लोग ये गंद नहीं मचाने देंगे। और पनौड़ी भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारे एरिया में जैसे ना मतलब बिहारी जो लोग आते थे ना, हम्म। जो रेड़ी वगैरह लगाते थे ना, तो वो हम्म। ऐसे उनको अच्छा बिजनेस तो मिलता ही है बिहारियों को, अच्छा पैसा हम्म। कमाते हैं रोज। तो वो क्या करते थे, अब धीरे धीरे इनका सारा एरिया लुधियाना में इनका ही एरिया है, ठीक है ना, जहां मर्जी लगा लो, ये अच्छा बिजनेस करते हैं। तो हम्म। ये क्या करते थे, सरदार बंदे से लड़ पे। अब सरदार बंदे की पगड़ी उतार दी ना किसी ने, हम्म। तो किसी से वो बर्दाश्त नहीं होती फिर बात। वो पूरा हाँ, वो एरिया तो इकट्ठा होके मतलब ना, सरदारों की इज्जत होती है ना, पगड़ी तो। बिल्कुल सर, हम्म। तो ना वो लोगों ने आज तक, फिर उसके बाद साल 1.5 साल हो गया, पूरी लाइन में किसी की रेड़ी नहीं लगनी थी। क्या अगर लगानी है शॉप लगाओ। अब ये बिहारियों के पास और शौक के लिए बेचारों के पास कहाँ से पैसे आएंगे। अरे सर पंजाबी लोग भी तो लगाते ही है ना, वो कहते हैं जैसे मर्जी करो। अब लगाई हुई है, अब शॉप ही पे इनको सर आदत है ये बात करने की। अब हम्म। हमारे यहाँ पर नीग्रो इतने रहते हैं। अच्छा, निगरो भी रहते और हैं वहां पे। अरे सर इतना, आप ना करना अपना लुधियाना में बद्दोवाल, भैया इतने ज्यादा निग्रो आ गए ना। वो नॉन नॉन साले ना, वो क्या सीख के आए हुए हैं बाहर से, ड्रग बनाना, चिट्टा जिसे अच्छा। बोलते ना। हाँ, हम्म। और कोकीन, ये साले यहाँ पर बेचते हैं ये लोग। हाँ हाँ अभी हाँ तो हाँ। मान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कि मतलब उन्होंने क्या किया कि भाई जो भी बंदा ना हम्म। ड्रग्स बेचता हुआ, जिसने मतलब 4-5 सालों में किसी का घर बन गया है ड्रग बेचने वाले का, उनका हम्म। तोड़ रहे, बुलडोजर चल रहे हैं उनके घर पे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, नहीं, लेकिन देखो मैं इंडिया में आपसे। है ना, मैं तुम्हें हम्म। बताता हूँ। इंडिया में हम्म। सबसे ज्यादा ड्रग कंज्यूम करने वाला स्टेट है पंजाब ही है, पता है तुम्हें वो। सर मालूम है, यहाँ पर गली गली में बिकता था। हाँ हाँ, मैं मुझे आपको पता झूठ है नहीं यार। बोलूंगा, किसी टाइम मैं भी फंस गया था पनौड़ी भाई।
मैं भी ये चीज करने लग गया था, और ये क्या बात चीज कर रहे इतनी कॉस्टली, हाँ इतनी कॉस्टली थी, मेरे से भी अफोर्ड नहीं होती थी। मतलब रोज का 2-3 हजार रुपए का खर्चा है भैया इसका। और हो? जो हो बंदा है जाएंगे। ना, मतलब निकल नहीं पाता इससे बहुत जल्दी। हम्म। मतलब मेरे मॉम की डेथ हो गई थी, मैंने शादी नहीं की, मेरी भी अब एज 38 की है। मैंने भी हम्म। इसी कारण शादी नहीं कर पाया, मतलब 2-4-5 साल मेरे ऐसे निकल गए। उसके बाद है ना, मन ही नहीं किया। आपको मालूम है, आपने भी, आप जैसे बोलते हो, तो मतलब रिश्तेदारों में भी बात फैल जाती है, सारी जगह बात फैल जाती है, तो ना फिर मतलब बंदे ना बहुत ज्यादा हो जाता है, वो डिसअपॉइंट हो जाता है। हम्म। आपको मालूम है शरीर का भी कितना नुकसान हो जाता है उससे। शरीर की तो हाँ जी का बहुत नुकसान होता है। शरीर सर, तो क्या बहुत। है यार, देखो शरीर तो एक दिन जल जाना है, ठीक जी है। जी जी जी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होता है ड्रग में पैसों का। और जी जी फिर सर। वही पैसे बेंचोद इंसान से ऐसे ऐसे गुने करवाते, ऐसी ऐसी चीजें करवाते हैं सर जिसका। हम्म। मैं आपको बताता हूँ 90% जो मेरे को लोग जानते थे ना, या हम्म तो वो इंजेक्शन लेते मर गए। अब 5-6 साल में बंदे का हो जाता है ना, या वो हम्म। बंदे काम नहीं करते, या वो बंदे पैडलर बन जाते हैं, हम्म। या ओनली वो फॉर लोग चोरिया अपना करते हैं, घर बेच चोरी। जाते हैं। चोरी करते हैं वो लोग। हम्म। चोरी तो थोड़ी दो बातें पनोड़ी भाई, आपसे बातें हुई हैं, फिर मैं ना सामने कैमरे पे आके भी आपसे बात करूंगा। अभी ना मेरा फोन दूसरा मेरे डैड के पास था, मेरा दूसरा फोन। मैं आपसे हम्म। आराम से फिर बातें करूंगा किसी दिन। मैं मतलब हमारे लाइव, मेरे यहाँ। को लग रहा था आप कभी लोगे ही नहीं, 5-7 साल हो गए थे आपसे ऐसे ही। कभी मैंने ऐसे ट्राई भी नहीं किया ऐड करो ऐड करो। ये तो सूफी भाई हम्म। मिल गई, कहते कोई बात नहीं, मैं पनौड़ी से बात करा दूंगा अगर तू इतना बड़ा फैन है। मैं कहा मैं दीपक कलाल का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं जितना पनौड़ी भाई का फैन हूँ। मैं कहा वो हम्म। बात बिल्कुल सही करता है, कोई हम्म। गलत 1% सही भी है। बंदा गलत बात नहीं करता। कोई सामने बैठ के सही है। लॉजिक सही है। वाली बात करो, गाली गलोच गाली गलोच गाली गलोच गाली गलोच। हम्म। आप काम कर रहे हो, आप बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है बड़े बता दो। ठीक ठाक काम कर रहे हो, आप ठीक ठाक काम बता दो। इसमें क्या, पनौड़ी भाई ने कौन सा आपसे कोई पैसे या कोई हवाबाजी करनी हमने लोगों ने दूसरे। एक ना हम्म। एज का भी फैक्टर होता है। जैसे पनौड़ी सही भाई और बात। मैं एक ही एज के बंदे, हम लोगों ने ना जिंदगी जी ली है, हमने भी हवाबाजी की है जिंदगी में। लेकिन वो ना मतलब हमें अब लगता है कि लोग हमारे ऊपर कितना हंसते होंगे यार उस टाइम। जैसे गाड़ी में बूफर लगा के धूम धूम धूम, आजकल हम लोग देखते हैं हमें हंसी आती है, यार ये क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन हम्म। हमने भी वो काम किए हुए हैं। पनौड़ी भाई बहुत आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू आपने मेरे को ऐड किया। अब ओके आपने वो चलो। कावड़ की आपने ये जो रील डाली हुई है, मतलब कल मैं देख रहा था उस पे ऊपर कंट्रोवर्सी जो थी, शेखर यार कह रहा था ये है वो है। मतलब आपने तो एक तरह से उन लोगों को टारगेट किया है कि जो लोग रील बना रहे हैं इसके ऊपर। आपने उन श्रद्धा वाले लोगों के ऊपर थोड़ी बोला है कि जो लोग सही श्रद्धा बात। के साथ जा रहे हैं, उन लोगों की रील भी नहीं कोई देखता। अगर वो रील डालते भी ना, उनकी कोई रील ही नहीं देखता। अब यहाँ पर भी आप देखो, जैसे वो आपका एक वो था क्या, जो सनातन को बड़ा मानता था, मतलब कौन सा बंदा था, उसको नाम अभी भूल गया। वो झारखंड साइड से जैसे कन्वर्ट करते हैं ना अपना क्रिश्चियंस को, इधर पंजाब में भी बहुत है सर वो। हेलो। पनोरी भाई के हेलो। कस्टमर आए। हाँ कोई बात नहीं। मेरे को पनौड़ी भाई नजर ही नहीं आ रहे ना, कोई भी नहीं नजर आ रहा। मेरे को भी तुम नजर नहीं आ रहे। हम्म। पता नहीं क्या बात। चलो कोई बात नहीं, इनसे बात हो, इतना ही बहुत है। वो आईडी आईडी सिमट गई है। आईडी सिमट गया है। लेकिन उनकी आवाज ही नहीं आ रही। पनोरी भाई चले गए हैं, उनके कस्टमर आए।
नहीं, लाइव तो वही चला रहे हैं ना। हाँ वही चला रहे हैं, लेकिन अभी लाइव पे शायद दिख नहीं रहे हैं अंदर। वो गए हैं उधर बाजू में। ये आए। चलो ठीक है, अब तुम दोनों नीचे जाओ, मैं तुम लोगों को बाद में ऐड करूंगा, ठीक है? ओके, फिर किस दिन मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय। ए टेम्पो ड्राइवर, तू भी नीचे जा। ओके ओके भाई। हाँ। आज कोई बेंचो दिख नहीं रहा है, वैन के लौड़े सब लोग भग गए क्या सोशल मीडिया छोड़ के, मादर चोर। मुदस्सर नजर। मेरा एक क्लासमेट था स्कूल में, मुस्लिम था वो, उसका नाम था मुदस्सर नजर। उसका नाम ही बे मुदस्सर नजर था। चलो भाई, कोई दिख नहीं रहा है यार। अभी मैंने एक नई कावड़ बनाई है, उसमें तकरीबन 4000 लीटर वाटर लेके चलने वाला हूँ इस बार में। बहुत बड़ी कावड़ है, और वो कावड़ टोटल हम 4 लोग उठाएंगे वो कावड़ को एक साथ।
4,000 लीटर की कावड़ है वो हम 4 लोग उठाने वाले हैं। अभी कावड़ का लकड़ा मैंने ले ली तोड़, मतलब कि वहां से ये दिखाता हूं मैं, रुको कितना बड़ा वो है, वो कावड़ का वो 4,000 लीटर लेके चलूंगा अब कावड़ इस बार। ये देखो, ये दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है ना, इसमें 4,000 लीटर कावड़ लेके चलने वाला हूं मैं। और इस बार जो वाटर है ना, वो गंगा जल नहीं होगा। ऐसे बहुत बड़ी कावड़ है इस बार। और इस बार मेरा सफर रहेगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ से ये सीधा कैलाश नहीं जाऊंगा इस बार पहले मैं चाइना जाऊंगा और चाइना से कैलाश जाऊंगा। क्योंकि अभी मैंने गूगल पे पढ़ा कि कैलाश तो इंडिया का है ही नहीं, कैलाश का जो पार्ट है वो तो चाइना का पार्ट है। मुझे तो अभी पता चला कि चाइना वालों लोगों ने ले लिया है वो हिस्सा इंडिया के साथ से कब से। तो यहां से पहले सीधा चाइना और चाइना से सीधा कैलाश। सीधा मतलब भाई डायरेक्ट कनेक्शन विद द लॉर्ड शिवा। अरे ये कोई है ही नहीं यार, लाइव में किसको ऐड करूं? भाई यार जाओगे? अरे नहीं नहीं, चल के जाऊंगा भाई, चल के जाऊंगा। क्योंकि ये कावड़ इतनी बड़ी कावड़ को वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। और कावड़ ऐसी चीज है कि भाई एक बार उठा लिया फिर उसको तुम रख नहीं सकते। पवित्र जल जहां से तुमने उठाया फिर तुम उसको रख नहीं सकते, उसको तुम्हें कंटिन्यूअसली चलना पड़ता है। हाँ, लेकिन रास्ते में फिर रील भी तो बनानी पड़ती है ना। हाँ, तो रील्स बनाने के लिए तुम कावड़ को रख सकते हो।
मतलब पैर में छाले पड़ गए, 4 दिन से खाना नहीं खाया, चक्कर आ रहे हैं, अ, तो ये सारी चीजें तुम बोल सकते हो कावड़ को साइड में रख के रील सोशल मीडिया पे। अरे ये लिख रहा कि इमरजेंसी बात करनी है। आप भाई कौन है ये? हेलो, हेलो ब्रो। बता भाई क्या इमरजेंसी बात करनी है तुझे? भाई मैं आपको पैसे दूंगा, आप क्या मुझे स्पॉन्सर करेंगे? अरे तेरी आवाज ही नहीं आ रही है ठीक से, क्या बोल रहा है तू? मैं आपको पैसे दूंगा, क्या आप मुझे यूएस के लिए स्पॉन्सर करेंगे? मतलब तुम यूएस आना चाहते हो? हाँ भाई, मैं यूएस आना चाहता हूँ, मेरा स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा भाई, पैसे पैसे दूंगा मैं आपको सच में। तुम कहाँ से हो? सिक्किम। कहाँ से? सिक्किम सिक्किम। अच्छा, सिक्किम से हो। तो सिक्किम मतलब ये चाइना में आता है या इंडिया में आता है? इंडिया। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम्हारा स्टूडेंट वीजा क्यों रिजेक्ट हो गया? क्या रीजन क्या दिया उन लोगों ने? भाई अभी बहुत स्ट्रिक्ट किया है ना इन लोगों ने वीजा पे। सो मेरा भाई था ओरिगन में है वो, और उन लोगों ने, मैंने ओरिगन का ही एक एक कॉलेज में का I-20 था, उसी में अप्लाई किया था, और उन लोगों ने नहीं दिया यार भाई, बहुत ही स्ट्रिक्ट है अभी। तो तुम अपने भाई को बोलो, वो तुम्हें स्पॉन्सर करेगा। तुम्हारा भाई तो यूएस में है ना? हाँ, मगर मैं कंफ्यूज हूँ, वो उसके पास ग्रीन कार्ड है, सिटीजन नहीं है। हाँ, तो उसके पास ग्रीन कार्ड है तो क्या ग्रीन कार्ड होल्डर है वो? यस। हाँ, तो वो तो मतलब तुम्हें स्पॉन्सर ही कर सकता है। उसके अलावा तुम्हारे भाई के भी बहुत सारे कनेक्शन होंगे, तुम्हारे भाई के भी बहुत सारे यार दोस्त होंगे जो सिटीजन सिटीजन होंगे, तो तुम्हें उनकी हेल्प मांगनी चाहिए। ब्रो, मगर आपके पास कोई फेक मैरिज के लिए है? मतलब मैं तुझे भोसड़ी के एजेंट दिखता हूँ? नहीं भाई, मुझे हेल्प चाहिए। आप तो सिटीजन है इसलिए बोल रहा। मतलब तू ये चाहता है कि मैं तुझे यूएस बुलाने के लिए तेरे लिए मैं मेहनत करूँ, तेरे लिए लड़कियां ढूंढता फिरूं, मैं मतलब अ, दल्ला बन जाऊं? नहीं भाई, मैं आई कैन प्रोवाइड यू मनी। कितने पैसे दे सकता है? तो औकात बता अपनी। मंथली ए, टू ये सुन सुन, ये कोई एसबीआई बैंक नहीं है जो तू किस्तियां लगाएगा, समझा? या नो एक ब्रो, साथ आई कैन पेमेंट का बोल। 100,000 US dollars। कितना? 100,000 US dollars। अच्छा, इससे करेगा सही? No, I think she's gay. तुझे तो भोसड़ी के शादी से मतलब है ना? Yup, man. कितने देगा बता इसको? 100,000 for sure. $100,000 Yeah, if she marry with you? just a fake marriage. You want $100,000?
वो इंटरेस्टेड नहीं है भोसड़ी के, मना कर दिया इसने। Bro, it's just a fake marriage. अच्छा अच्छा, लेकिन तू इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है अमेरिका आने के लिए? अब तुम लोग तो विश्व गुरु बन गए हो। 650। Like मुझे यूएस ही आना है यार। अरे लेकिन अब तो तुम विश्व गुरु बन गए हो ना। मोदी जी ने तो तुम लोगों को विश्व गुरु बना दिया है, तो अब तुझे यहाँ पे क्यों आना है? मोदी जी ने ये बोला है कि यूएस वाले लोग लाइन में खड़ा रहेंगे वीजा लेने के लिए इंडिया के, तो फिर तुझे इधर क्यों आना है भाई? Cause Modi is stupid. मतलब तुम ये बात मानते हो कि ही इज अ स्टूपिड गाय? Yeah, he is. He is not educated. He is a fool. ही इज अ फुल ऑफ बुलशिट, राइट? Yeah, he is full of bullshit. But I think Trump is also a bullshit. I think he is also a fool. भाई देख, ट्रम्प कोई बुलशिट नहीं कर रहा है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे आके मादरचोद इलीगली वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, कॉलेज वॉलेज जाते नहीं है वो लोग। उन लोगों को हाँ। सिर्फ यूएस में एंट्री लेने के बाद सिर्फ डॉलर छापने हैं। बेंचों गैस स्टेशनों में जॉब लग जाते हैं, ये सुपरमार्केटों में जॉब लग जाते हैं। तो ये तुम्हें वीजा क्यों मिला है? पढ़ने के लिए। तो तुम्हें यहाँ पे आके पढ़ाई करनी चाहिए ना। अब Yes, जब I तुम ये agree. सारी चीजें करोगे तो फिर वो तो यूएस गवर्नमेंट तो वो सारी चीजों को लेके बैन लगाएगी। वो तो अपनी कंट्री के लिए सही कर रहा है, उसमें उसने क्या गलत किया? Yes, I agree. But can you hear my point? For हाँ बोलो। instance, ओबामा ने 5.8 मिलियन को डिपोर्ट किया, ठीक है? और हाँ। बाइडेन ने 4.8 मिलियन को डिपोर्ट किया, मगर उन लोगों ने इतना